अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई, क्या लास्ट टाइम क्या टॉपिक पढ़ा था आपने? लास्ट टाइम क्या टॉपिक पढ़ा था? मुझे याद है? नहीं याद। कल आप लोग बल्कि कल यार कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? अदील, जी सर। कल क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? सर मैं सर मैं अभी देख के बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा भाई, कल हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी थी कल हम लोग। आज जो है वो वर्चुअल फंक्शन का था और प्योर वर्चुअल फंक्शन में पढ़ा था। क्यों भाई, कल प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ा था? जी सर। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन अच्छा, चले मान लेते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन वो होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, एक बार। और दूसरी जो है वो एंड उसको डेक्लेरेशन पे जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। और जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास दैट कंटेन एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। An abstract class cannot be used directly. It means there is no object of abstract class can be created. However, the child class can either inherit an abstract class and use it by overriding the pure virtual function. उसकी शर्त क्या है कि अगर कोई क्लास इसको इनहेरिट करती है तो उसको ओवरराइड करना पड़ेगा प्योर वर्चुअल फंक्शन को। ओवरराइड का क्या मतलब है कि चाइल्ड क्लास के अंदर भी उस फंक्शन की डेफिनेशन देनी होगी। जैसे यहाँ हमारे पास है, हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, पब्लिक पेरेंट चाइल्ड और ये चीज़ें, ठीक है जी। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कल प्योर वर्चुअल फंक्शन वाला पढ़ा था इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। ये हमारे पास प्रोग्राम है। इसके अंदर ये आपके पास वर्चुअल फंक्शन था, इसको अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन देख रहे हैं आप लोग, इसको सब लोग देख रहे हैं? अच्छा, जी सर। इसमें इसमें ये जो था ये वर्चुअल फंक्शन था। इसको अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, ये इसकी ये बॉडी खत्म कर देंगे और इसमें इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वल टू जीरो करेंगे तो अब ये क्या हो गया? प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन
ये क्या हो गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। नहीं, क्या कैसे वर्चुअल हो गया, क्या अब इसकी बॉडी हमने खत्म कर दी, उसको कमेंट कर दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 से। तो ये क्या बन गया, प्योर वर्चुअल। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन की वजह से हुआ क्या कि अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अभी देखना एरर, ये ऑब्जेक्ट है पेरेंट 15 क्लास मिनट का, बाद अब ये अलाउ नहीं करेगा कि पेरेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ओबीजे टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप पेरेंट। अब ये जो क्लास बन गई है इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की वजह से, ये पेरेंट क्लास कौन सी बन गई है, ये है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या, यहाँ पे ये जो एरर दे रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएट को किसको कहते हैं, इंस्टेंस बनाने को। कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुई थी, इसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अब आपको आवाज आ रही है अदील? जी सर आ रही है, जी अच्छा सर आ रही आवाज। अच्छा अच्छा, अब ये देखें, अब हमने वो दोबारा चीजें बात के रिपीट करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये सिंपल फंक्शन था, ऐसे ही शो का फंक्शन था जैसे बाकी का शो का, ऐसे का शो का फंक्शन था। हमने क्या किया, इसकी बॉडी खत्म कर दी और इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, तो ये क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। मैंने इधर कमेंट भी कर दिया। अब जब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बना तो इसकी वजह से ये जो क्लास पेरेंट है, ये कौन सी क्लास बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, फिर इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे भी एरर दे रहा है। यहाँ पे देखे ना एरर, तो एरर क्या दे रहा है कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पेरेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है। वुजू करो, नमाज पहले सुन्नत करके फिर जाओ। अच्छा, इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ तो अब इसका फायदा क्या है, हाँ फायदा ये है कि यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं होगा और इसका ये पीटीआर भी यूज नहीं होगा, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब पेरेंट का पॉइंटर बन सकता है, पॉइंटर बन सकता है, देखिए पॉइंटर बनाया तो ये चल भी गया, child1 child2 शो भी कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, फायदा देखिए कि अगर मैंने ये क्लास बनाई पेरेंट की, ये child2, और मैं इस child2 को क्या करता हूँ, इसके शो को कमेंट कर देता हूँ। शो को कमेंट किया तो अब देखें एरर क्या देगा, तो कहेगा कि शो मस्ट बी ओवर रिडन, शो को जो है आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ये देखो कैसे, ओबीजे टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप, ये क्या है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ओबीजे टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप child2। और दूसरा क्या है, बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन आर प्योर विद इन child2। अब इसका मतलब ये हो गया कि वो एरर क्या दे रहा है कि आपने ये जो शो का फंक्शन है, शो का फंक्शन क्या है, शो का फंक्शन आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इनहेरिट किया है पेरेंट को, जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और उसके जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है आपको उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो बोर्ड ऑफ है, बोर्ड एक टेम्पलेट बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन उस स्कूल को दोगे जो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, जो नहीं फॉलो करते उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देते। इसी तरीके से अब ये वही क्लास इनहेरिट कर सकती है जो पेरेंट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करेगा, और अदरवाइज वो एरर आ जाएगी।
ये बात समझ में आ गई भाई? यहाँ पे ये देखें, ये लिखा है बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन आर प्योर विद इन चाइल्ड टू वर्चुअल वाइड पेरेंट शो। इसकी वजह से क्या है, एरर है। अगर आप इसको दे देते तो फिर एरर नहीं होगी जैसे पहले था। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस तो बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस को यूज हुआ, और उसको जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। और दूसरा जो चीज़ है, आप उसको इंश्योर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन चाइल्ड वाले दें। अब दोबारा इसमें बुक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो हमने चेक कर लिया, नहीं बनता है। नो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड, तो वो हमने देखा नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज टू क्रिएट मॉडल क्लास। क्या है, एक मॉडल क्लास के लिए होता है। यूजर हु क्रिएट न्यू क्लास, उसको करना पड़ा हैज टू ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन। जो भी नई क्लास बनेगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरराइड लाजमी करना पड़ेगा। किसको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ठीक है जी, क्लास आल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो चाइल्ड क्लास है वो भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आप वहाँ पे एरर देखें तो वो कह रहा है चाइल्ड टू भी एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो शो के फंक्शन को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की भी और प्योर वर्चुअल फंक्शन की भी। ये वाला प्रोग्राम जो कल हमने देखा था, ये जीरो से इनिशियलाइज होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है। अच्छा, और इसमें क्या है जी, the above program declare abstract class parent and two child. The child class override the pure virtual function in parent class. It is important to declare pure virtual function in parent class and override in all child classes. देखो ना, ये बात लिखी हुई है, ये वाली कंट्रोल जी, यहाँ से इट कंट्रोल क्या है इसका, प्रैक्टिस जोर से इन पेरेंट क्लास क्या करता है, इन ऑल चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, चाइल्ड वन एंड ओनली इफ दीज classes are declared as a child class of parent class. A pointer of type parent will refer to the object. जो पॉइंटर है उसकी मदद से वो रेफर करता है किसके, पॉइंटर की मदद से। वो जैसे ही वो कॉल होता है तो जिसका पॉइंटर होता है वो ही कॉल होता है। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, देर में कोई बिगटी आ रही है। आगे हम फिर चलते हैं विर्चुअल बेस क्लास की तरफ। मेरा मोबाइल किधर गया? अच्छा, अब ये जो है कनेक्शन आगे है जी वर्चुअल बेस का क्वेश्चन। कोई नहीं है भाई आपका कोई, सब चीजें समझ आ गई हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा भाई, आगे है वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास एक क्लास दैट इज इनहेरिटेड बाय चाइल्ड क्लास यूजिंग virtual कीवर्ड इज कॉल्ड virtual base class. The virtual base class are necessary in a situation where the member of base class is duplicated in multi-level inheritance. Virtual, ये जो है हमारे पास, ये बेबी, यहाँ पे ये देखिए जी, एक पेरेंट है, चाइल्ड वन है, चाइल्ड टू है, और फिर इसका एक बेबी बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, the above program declare four classes. The class parent is parent class, whereas child one and child two is called child classes. The class baby inherit both child one and child two. The only data member and declared in parent is inherited by child one and child two. The class baby inherit both child one and child two. It receives two copy of same data member n.
when the program attempt to execute obj.set function, the compiler generates error. The reason is that obj contain two copies of data member in that is ambiguity. बात समझ में आई? ये मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अब पेरेंट क्लास है, इसके अंदर ये n है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर सेट का फंक्शन है जो n को 10 करता है, n को 10 करता है। अब आप इस बेबी क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो सेट करना चाहेगा n को 10, तो इस बेबी को कंपाइलर ये इस बात पे कंफ्यूज है कि अब ये जो n है यहाँ से भी इनहेरिट होके इसको पहुंच रहा है, यहाँ से भी इनहेरिट होके इसको पहुंच रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? n जो है ये वाला n इधर से इनहेरिट होके भी इधर आ रहा है, इधर से इनहेरिट होके भी है, तो दो कॉपियां बेबी को मिल रही है n की। तो इस वक्त फिर कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज हो गया कि वो किस चैनल से n को एक्सेस करे और n की वैल्यू को 10 करे। तो ये क्या है, एम्बिग्यूटी इन, ये एम्बिग्यूटी है इसके अंदर। द क्लास दैट इज यूजिंग virtual कीवर्ड इज कॉल्ड बेस क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसका क्या सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन वो है वर्चुअल बेस क्लास बनाने की, वो देखते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपने क्लास पेरेंट की बनाई, अब क्लास चाइल्ड 1 में क्या है, वर्चुअल पब्लिक पेरेंट बना दिया, चाइल्ड 2 को भी क्या बना दिया, वर्चुअल पब्लिक पेरेंट। अब बेबी ने दोनों को इनहेरिट किया, अब ये सेट करता है, तो अब इसको कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस क्या हुआ, चाइल्ड 1 और चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट पेरेंट क्लास यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, it allow these classes to inherit only one copy of the data member and to eliminate ambiguity। इस वर्चुअल की वजह से क्या हुआ कि इनको एक ही कॉपी मिलेगी, ना कि दो मिलेगी। समझ आई बात की? और ये जो है debug program declare four classes, the class baby और ये data member when they attempt to execute a widget set function the compiler generator, ये बात मैंने पहले आपको बता दी। इसका सोल्यूशन क्या किया, इनको क्या कर लिया, virtual बना दिया, दोनों चाइल्ड क्लासेस को क्या बना दिया, तो ये क्या है, virtual base class, virtual base class। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो भी आप पढ़ रहे थे, क्लास दैट इज इनहेरिटेड बाय चाइल्ड क्लासेस यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड इज कॉल्ड वर्चुअल बेस क्लास। यानी यहाँ पे इन दोनों क्लासेस को अगर आप वर्चुअल बना देंगे तो ये जो n की कॉपी है, एक ही कॉपी बेबी को मिलेगी, ना कि दोनों की कॉपी मिलेगी, और इसकी वजह से इसकी एम्बिग्यूटी भी रिमूव हो जाएगी। तो क्लास स्टार्ट है, ये कौन कह रहा है क्लास कब स्टार्ट होगी? अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पे अब यहाँ तक जो अगर रेल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। दो बातें बताई हैं, एक मैंने बताया प्योर वर्चुअल फंक्शन का, दूसरा मैंने बताया वर्चुअल बेस क्लास का, उनके अंदर जो एम्बिग्यूटी पैदा होती है वो भी, और उसको रिमूव करने का वे भी बताया। हाँ भाई, इसको इम्प्लीमेंट करके देख ले, क्यों भाई बच्चा? जी सर कर लो। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं। ओके, इसमें एक डाटा मेंबर जो हमने बनाया, कौन सा, प्रोटेक्टेड इंटेंट। जी, बस करो भाई, बस करो, इसको बंद कर दो। यहाँ पे अब हम एक क्लास बना लेते हैं, सेम ऐसी क्लास जो एक्सेस करेगी
इसका नाम हमने रख लिया बेबी और ये इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड 1 को और चाइल्ड 2 और यहाँ पे ये शो का फंक्शन चलो बन गया, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम सेट का फंक्शन एक और बना देते हैं, वाइड सेट एंड इज इक्वल टू प्राइम कर। यहाँ पे हमने अब इन सारी चीज़ों को खत्म कर जी। स्क्रीन ही शो हो रही है, क्या आ रही है? स्क्रीन ही शो हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों भाई? सर अभी तक हो रही है सर, हो रही है। किसको शो नहीं हो रही बच्चा? दोबारा बोलो, आप कंफ्यूज ना हो, बताओ किसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर हो गया, पहले नहीं हो रही थी शो। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो बाकी ये कमेंट इसलिए करूँ ताकि आपको वो नजर आती रहे। यहाँ पे हमने बेबी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बेबी क्लास का एक ओबीजे बना लिया और ओबीजे डॉट सेट किया, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे एरर है, n इज एम्बिगुअस, कैंडिडेट आर इन पेरेंट एंड इन पेरेंट। n क्या हो गया? एम्बिगुअस हो गया। एम्बिगस क्यों हुआ उसकी रीज़न भी मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे ये जो क्लास है एन पेरेंट में है, अब ये बेबी इसके लिए भी इनहेरिट, इसको भी इनहेरिट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो एन जो है थ्रू चाइल्ड 1 भी बेबी के पास आ रहा है, थ्रू चाइल्ड 2 भी आ रहा है। तो पायलट कंफ्यूज है कि मैं किस किस वाया से एन को एक्सेस करूँ। ये चीज़ क्या है? एम्बिगस। इसको रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप बेस क्लासेस को क्या बना दें? वर्चुअल बना दें। वर्चुअल कैसे बनाएंगे? ये जो इनहेरिटेंस की है पेरेंट से पब्लिक, ये चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, यहाँ पे इसको क्या कर लें, अदील अटेंडेंस ले रहे हो ना? जी सर ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अब इसमें वर्चुअल करने से अब ये क्या होगा कि अब बेबी क्लास के पास एक ही कॉपी आएगी, 2 कॉपी नहीं आएंगी और ये एम्बिग्विटी रिमूव हो जाएगी और वो सेट का फंक्शन सेट होगा, तो कोई एरर नहीं है। ठीक है भाई, चलें जी। जी सर। ये पीटर इंजन चलाता है कि कर दे, मोटरसाइकिल चलाता है? डॉक्टर कलेक्शन का प्रॉब्लम था। ये पीटर इंजन चला रहा है कि ये साइकिल चला रहा है? कौन है ये? खेतों को पानी लगाना था, जिसकी बारी थी इस वजह हम रख लेंगे। अच्छा खेतों का भाई पानी। पीटर पे कौन सी बारी होती है? अच्छा चलो वो ठीक है। बैकवर्ड इलाके है ना ज्यादा, तो उधर वो बारियां रखी। अच्छा वहाँ पे 3G है, अभी भी बैकवर्ड है, कब माल नहीं हो जाएगा तो बैकवर्ड इलाके में भी 3G इलाके में एक ही पीटर लगा हुआ है। बस अच्छा यही बात है ना, अच्छा मेरे में चलो नहीं जाती उधर। चलो। अटेंडेंस हो गई सीआर? सीआर अटेंडेंस हो गई? अदील? जी सर होगी अटेंडेंस। चलो ठीक है, सेशन जी को सर, जी सर होगी। सेशन को क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो सर, नहीं, थैंक यू। नो सर। ये 6 लोगों ने चैट तो किया, इनको देख लेना उन्होंने क्या किया है। सर जी वापस मिला वलीद जवेद है, स्क्रीन स्टक है जी। अब अच्छा वो स्टक इसलिए हुई थी कि दरमियान में लाइट फ्लक्चुएट हुई थी, फिर दोबारा वो स्विच किया था मैंने इंटरनेट, इसलिए हुई थी। और प्रेजेंट सर ये तो ये वो लगाएगा। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं जिसका कोई मसला हो और वो ज्वाइन नहीं कर सका मीटिंग, तो वो रब्ता कर ले अभी अभी के अभी में 2-3 मिनट तक, तो फिर उसकी अटेंडेंस, बल्कि मेरे से रब्ता करने की बजाय इंटरनेट फिर कनेक्शन अनेबल होगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर ये इनहेरिटेंस का ही हिस्सा है, वर्चुअल बेस। जी इनहेरिटेंस ही है ये, बस करो। इनहेरिटेंस ही है। वर्चुअल बेस से क्या होगा कि ये बेस क्लास वर्चुअल होने की वजह से कंपाइलर इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि इस बेबी के पास एक ही कॉपी एन की आए, 2 कॉपी ना आए। वर्चुअल की वजह से ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। यस सर। यानी ये सर हमें सिचुएशन ये का नहीं पता चल सकता जी सर हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये चाइल्ड 1 से आ रही है या चाइल्ड 2 से आ रही है।
नहीं वो तो इसमें तो आपको अगर अलग से एक्सेस करना है यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप या मेंशन कर दें कि चाइल्ड वंस और स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर एन इज इक्वल टू 10, तो फिर तो मसला खत्म हो जाएगा। फिर तो आप उसको बता देंगे कि एन कौन सा वाई एक्सेस करे, चाइल्ड 1 से या चाइल्ड 2 से। ओपन रखने से, ऐसे ओपन रखने से एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है, और जब आप वर्चुअल कर देते हैं यहाँ पे तो ये एम्बिग्युइटी रिमूव कर देते हैं, कंपाइलर इसको टेक केयर कर लेता है। तो यहाँ पे जी ये सर। लिखा है वर्चुअल बेस क्लास आर नेसेसरी इन ए सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, वेयर मेंबर ऑफ बेस क्लास इज डुप्लीकेटेड इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि जहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही होती है ना मल्टी लेवल में, तो वहां पे आपको फिर वर्चुअल बेस क्लास बनानी होती जी सर। ठीक है सर। है। चलो ठीक जी, है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।